हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो पहले इसकी डेफिनेशन जान ले। सेट होता क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड जो भी कलेक्शन होता है उसको सेट बोलते हैं। जैसे कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कोई डिफाइंड कलेक्शन हो उसी को सेट बोलेंगे। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसका सुपरिभाषित संग्रह, कहाँ से बिलोंग कर रही है, क्या इसकी पहचान है, उसी को बोलेंगे समुच्चय। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले कुछ सेट के एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं। तो एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर का सेट, उसको एन लिखेंगे। जहाँ भी कहीं एन लिखा नज़र आए यहाँ पे सेट थ्योरी में या फिर कहीं भी वैसे जनरल मैथ में नेचुरल नंबर को एन से ही लिखते हैं। तो सेट में जहाँ भी एन दिखे वहाँ पे एन मतलब नेचुरल नंबर है। और जेड नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, सेट है। हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट है यानी पूर्णांकों का समुच्चय है। क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स का कलेक्शन है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यह संग्रह। द आर क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर मीन्स रियल नंबर, तो ये रियल नंबर का सेट है यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। अगर जेड माइनस रहेगा तो वो निगेटिव इंटीजर का सेट रहेगा, यानी कि जेड प्लस जो है वो धन पूर्णांकों का समुच्चय है। और अगर जेड माइनस रहेगा तो वैसे भी ऋण पूर्णांकों का समुच्चय होगा। क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और आर प्लस क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आर क्या होता है? रियल नंबर, और अगर आर प्लस लग गया तो ये पॉजिटिव रियल नंबर यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आप इन सभी को अच्छे से जान जाएंगे तो एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? जैसे कि लिखा गया है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले तो सेट कैसे लिखा जाता है, समुच्चय, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो सेट को पहले तो ब्रेसल्स में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, इसके अंदर बंद करके लिखते हैं। ये पहला पॉइंट है सेट के बारे में। और दूसरा पॉइंट ये है कि सेट में किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं करते। जैसे कि स्कूल है, इसको किसी भी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले ब्रैकेट लगाना है, किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं करनी है, बार बार नहीं लेके आना है, एक ही बार लिखना है। तो पहले SCH O 2 बार आया है उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर L। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स को लिखना है तो पहले तो ब्रेसल्स में लिखना है यानी मझले ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में। क्या क्या होता है? AEIOU। और जो सेट है इसको किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, इसके कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे A से, B से, X से, Y से, Z से, जिससे आपका मन करे। यहाँ पे A बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सेट है। अभी अगर इसका हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसको बताएंगे कि ये एक सेट मान ले रहे हैं X है, तो X सच दैट X क्या है? ये वॉवेल
इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हिंदी में लिखेंगे तो कैसे, ब्रेसेस बंद करना है। यहाँ पे ABCD XYZ जो आपका मन करे आप वो मान सकते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर। X क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ठीक है। AEIOU जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अभी इस वीडियो में हमने जाना सेट क्या होता है। सेट को लिखने का दो तरीका होता है, रोस्टर रूप एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके होते हैं, दोनों तरीक़ों पे सवाल सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज में। थोड़ा सा कुछ और भी जानना है, जैसे ये सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर यहीं ऐसे कट लग जाए तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इस तरह के इस पे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या रहेगा, कोई भी सेट दिया रहेगा, उसमें जो उसके एलिमेंट्स हैं, ये इनको बोलते हैं सेट के एलिमेंट, समुच्चय के अवयव, या अवयव ही बोलते हैं, समुच्चय के अवयव। तो फिर जो ये हैं नंबर्स AEIOU, इन सबको लिखा जाएगा। जैसे ये कोई सेट है, मान लीजिए यही सेट ले रहे हैं AEIOU। अब A में क्या B बिलोंग कर रहा है, इस सेट A, ये एक सेट है, क्या इस सेट में B है, B बिलोंग कर रहा है इससे, नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें है ही नहीं B। क्या इस सेट से U बिलोंग कर रहा है, हाँ इस सेट में U है तो U बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिक का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।